हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही है। काफी लंबे टाइम से डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की क्लासेस इंग्लिश की कंडक्ट नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम रीजंस। हम लोगों ने नाउन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हम अपने आगे की क्लासेस एवरी टाइम जिस तरीके से हमारी चला करती थी उसी तरीके से कंटिन्यू चला करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू प्राइवेट क्लासेस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड आवर टुडेस टॉपिक इज व्हाट इज प्रोनाउन। नाउन के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो हमारा क्या आता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? सबसे पहली चीज हम लोग स्टार्टिंग से लेकर आज तक लगभग लगभग ये चीज सब लोग पढ़ते हुए आते हैं कि प्रोनाउन आखिर होता क्या है। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ एन नाउन, या हम कह सकते हैं वर्ड दैट सब्स्टिट्यूट फॉर नाउन और नाउन फ्रेज टू कीप कम्युनिकेशन कंसाइज एंड नेचुरल। क्या है प्रोनाउन? ये एक सब्स्टिट्यूट है नाउन का या किसी नाउन फ्रेज का, जिसके चक्कर में हम क्या करते हैं, जिसकी वजह से हम अपना जो कम्युनिकेशन है उसको कंसाइज और नेचुरल रख सकते हैं। जैसे अगर अभी मैं प्रोनाउन की बात करूं, मैंने सबसे पहले क्या कहा? प्रोनाउन था। उसके बाद मैंने कुछ शब्द यूज करने शुरू कर दिए। तो ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूट है। इसी तरीके से जो प्रोनाउन है वो नाउन का सब्स्टिट्यूट है। जैसे हम अगर किसी इंसान के बारे में बताते हैं तो सिर्फ उसका एक बार नाम यूज करेंगे, बाकी उसके नाम की जगह हम जो भी यूज कर रहे हैं दैट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोनाउन नाउन एंड दैट इज प्रोनाउन। जैसे अब ये हो क्या क्या सकता है? ये ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट, दे, बाकी बहुत सारा हमारा ये हो सकता है। अलग अलग टाइप्स भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज हमारा प्रोनाउन की डेफिनेशन हमारी क्लियर होनी चाहिए। व्हाई डू वी नीड प्रोनाउन? अब प्रोनाउन की जरूरत हमें पड़ती थी भाई जब नाउन ऑलरेडी मौजूद था। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी मेरे पे प्रोनाउन की जरूरत है? प्रोनाउन हमें पढ़ना है तो इसकी नीड किस लिए है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे अपना। सबसे पहला क्या है? एलिमिनेट रिपीटिशन। प्रोनाउन की जरूरत हमें क्यों पड़ी? अगर हम प्रोनाउन नहीं यूज करते हैं तो क्या होता है हमारा? हमें रिपीट करना पड़ता है, बार बार हम वो नाम रिपीट करेंगे। एज सपोज अगर मैं बात कर रही हूँ रोहन के बारे में। रोहन इज अ बॉय। अब मुझे बताना है ही लिव्स इन न्यू दिल्ली। तो अगर मेन चीज है मैं बार बार रोहन रिपीट करूंगी, रोहन लिव्स इन न्यू दिल्ली, रोहन स्टडीज इन स्टैंडर्ड सो एंड सो, किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ता है तो उसको भी मैं अगर शो कर रही हूँ, एंड रोहन्स पेरेंट्स आर एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, इस तरीके की बातें जब मैं बता रही हूँ तो बार बार मुझे रोहन को रिपीट करना था। अब इसी रिपीटेशन से को एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? कुछ वर्ड्स ढूंढे और उन्हीं वर्ड्स को हम लोगों ने क्या कहा? प्रोनाउन। तो पहली जो जरूरत प्रोनाउन की पड़ी वो किस लिए पड़ती है हमें? ऑप्शंस, इसको, नाउन को रिपीट होने से रोकने के लिए। दूसरी चीज एनहेंस सेंटेंस फ्लो। अगर मैं बार बार किसी का नाम लूंगी सेंटेंस का फ्लो रुकता है। जैसे अगर मैंने अभी बोला राबिया एक लड़की है, राबिया क्लास 9th में पढ़ती है, राबिया एक इंटेलिजेंट लड़की है, तो बार बार मेरा फ्लो रुक रहा है। दूसरा तरीका मेरा क्या है? मैंने कहा राबिया इज अ गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल, शी स्टडीज इन द क्लास सो एंड सो। तो यह क्या है हमारा? बराबर फ्लो बना हुआ। नेक्स्ट क्या है? प्रोवाइड ब्रेविटी। किसी भी चीज को कंसाइज करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए भी हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ी। ही, शी, दे, किसी भी नाम के कंपेयर में क्या है? ये हमारा कंसाइज वे में चीजों को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्या है? मेंटेन कॉन्टेक्स्ट। मेन चीज है जब तक हम किसी एक इंसान के बारे में बता रहे हैं वहां हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो हमें अभी तक पता है कि बात किसकी चल रही है, सेम उसी पर्सन की बात चल रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन अबाउट whom वी हैव टॉल्ड अबाउट इन फर्स्ट सेंटेंस। हम उस पर्सन की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, हम बता चुके हैं। जब तक कोई नया नाउन नहीं आ जाता तो ये क्या है? हमारा कॉन्टेक्स्ट को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। प्रोनाउन क्या है? एक सब्स्टिट्यूट है नाउन का, और
इसकी जो हमें जरूरत पड़ती है वो क्यों पड़ती है? एलिमिनेट करने के लिए रिपीटिशन को, सेंटेंस का जो इनहेंस फ्लो है, सेंटेंस के फ्लो को एनहेंस करने के लिए, प्रोवाइड ब्रेविटी, संक्षिप्तता देने के लिए, या किसी चीज को छोटा करने के लिए, या मेंटेन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट को अपना मेंटेन करके रखने के लिए। पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ प्रोनाउन के टाइप्स हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, और ये हमारा प्रोनाउन का फर्स्ट टाइप है, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है ये तीन पर्सन्स की बात करें। कौन कौन से पर्सन्स की बात करेगा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होगा? जैसे हमारी भी क्लास चल रही है, मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं क्या हूं? मैं फर्स्ट पर्सन। आप सुन रहे हो, आप क्या हो? आप सेकंड पर्सन। एंड हमारी जो ये क्लास है, टॉपिक क्या है? प्रोनाउन। तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात करें। अब सेंटेंस के अंदर हमने इसको पहचानने के लिए कुछ वर्ड, अगर सब्जेक्ट की फॉर्म में है तो वो वर्ड क्या होगा जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है तो क्या होगा? पॉजेसिव की फॉर्म में है तो क्या होगा? और पॉजेसिव प्रोनाउन है तो क्या? जैसे आपका फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट की फॉर्म, यानी कि जिस सेंटेंस के अंदर आपका वैल्यू दी गई है किसी काम करने में, वहां क्या होता है? फर्स्ट पर्सन आई हो। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, आई टीच यू, राइट। दूसरा क्या सेंटेंस हो सकता है? आई स्पीक इन इंग्लिश, मैं बोलती हूँ इंग्लिश। या एक्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट की जगह क्या यूज हो रहा है? आई यूज। अब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में अगर यूज होगा तो क्या यूज होगा? आई की जगह मी अगर हमें दिया है तो मी क्या है? मी भी हमारा फर्स्ट पर्सन में ही आएगा। और ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस है इसका। थर्ड आता है माई और माई। अगर माई है तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये दिखाएगा किसी भी अधिकार सूचक एडजेक्टिव को। और अगर आपका माइन है तो ये दिखाएगा पॉजेसिव, यानी कि हमारा पोजीशन तो उस चीज पर है लेकिन एज ए प्रोनाउन हम लोग उसको यूज करें। माई हमेशा किसी नाउन के साथ आएगा, यानी कि किसी ना किसी चीज के साथ आएगा, जैसे माई चेयर, माई कार। ओके। अगर मैं कहूँ इट इज माई पर्स, तो ये क्या है? ये हमारा फर्स्ट पर्सन एडजेक्टिव का पॉजेसिव केस है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट में हमारा क्या आएगा? अगर मैंने कहा दिस बुक इज माइन, अब इसके आसपास कोई भी मेरा क्या नहीं है? नाउन नहीं है, तो ये क्या है? ये मेरा पॉजेसिव प्रोनाउन। ये सब्स्टिट्यूट है किसका? नाउन। तो हमें क्लियर हुआ, अगर हमें आई दिया है, मी दिया है, माई दिया है और माइन दिया है, ये सब हमारे किस में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में। आई सब्जेक्टिव केस में है, मी ऑब्जेक्टिव केस में है, और जो माई है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और आपका जो माइन है वो क्या है? आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा क्या यूज करते हैं हम लोग? यू यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? यू। इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? यू ही रहेगा। पॉजेसिव अगर एडजेक्टिव है तो योर हो जाए, जैसे दिस इज योर पेन, क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और अगर इसी सेंटेंस को मैं घुमाकर बोलती हूँ दिस पेन इज योर्स, जब मैंने योर में एस लगाया दैट मीन्स ये क्या है? मेरा पॉजेसिव प्रोनाउन। और ये कैसा है? सेकंड पर्सन में। थर्ड पर्सन में हमारा क्या रहेगा? ही शी, हमारा जो है ये थर्ड पर्सन में था। ही का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है हिम हो जाएगा, और शी का हर हो जाएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन में बिल्कुल सेम रहे, पॉजेसिव एडजेक्टिव में सॉरी सेम रहेगा। पॉजेसिव प्रोनाउन में जो हिज है वो सेम ही रहेगा, लेकिन जो आपका हर है वो हर्स में बदल जाता है, ऐसा लग जाएगा उसके लिए। और अभी हम लास्ट में एक चीज की बात करेंगे, जो आई है वो कैसा है? वो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन। भाई मैं अगर हूं तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? सिंगल की बात कर रही हूँ ना, फर्स्ट पर्सन। और जब मैं प्लूरल की बात करूंगी तो मैं किसकी बात करूंगी? वी की बात करूंगी, हम। अगर मैं या हम है वो क्या है हमारा? किस केस में आएगा हमारा?
फर्स्ट पर्सन में। तो कितने पर्सन है हमारे? 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इनको हम लोगों ने अभी डिटेल में जाना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अभी जैसा कि हमने बात किया, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? जो हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, आपका आई है, यू है, ही, शी, इट, वी, दे। जहां भी ये प्रोनाउन आपको दिख जाए, ये कैसे प्रोनाउन? आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? जैसे मी है, यू है, हिम है, इट है, अस है, देम है। ये सब के सब आपके कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस मान जाते हैं, ठीक। और प्रोनाउन कैटेगरीज है, कुछ और कैटेगरीज हैं। वो क्या क्या है? जैसे पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव जो कि अधिकार पे है, जैसे माइन मतलब मेरा, योर्स मतलब तुम्हारा, हिज उसका, हर गर्ल्स के सेंस में, उसका फेमिनाइन सेंस में, अवर्स हमारा, और दियर्स उन सबका। दूसरा क्या आता है? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है जब हम किसी चीज की तरफ इशारा करके कोई चीज बताते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोस, इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जब हम बात करेंगे, जैसे माई है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, देम सेल्फ है, ये सब के सब हमारे किस में आएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। जस्ट अ सेकेंड। तो ये हमारे किस में आते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर हमारे देखने के लिए मिल जाते हैं। हाँ। इसके बाद हमारा कौन सा आता है? हाँ, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है आपका? जो रिलेट करेंगे, दो सेंटेंसेस को आपस में रिलेट करने का काम। जैसे अगर मैं कहूँ आई सा ए मैन हु वाज ब्लाइंड। मैंने एक आदमी देखा। आदमी क्या है बेटा? नाउन। जो कि अंधा था। जो को कनेक्ट कौन कर रहा है? हु कर रहा है। तो जो ये हु है, ये रिलेशन बता रहा है इसका ब्लाइंड में। तो ये आपका क्या आएगा? इस को हम बोलते हैं रिलेटिव। जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, अगर ये सेंटेंस के बीच में आ जाए, तो आपकी ये क्या है? रिलेटिव फॉर्म। अगर दिस, दैट, हुज, ये सारी की सारी, जो दैट है, दैट अगर बीच में आ जाए, तो ये भी आपका किस में आएगा? ये भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आपका आता है। इसके बाद आपका क्या आएगा? प्रोनाउन एग्रीमेंट। अब प्रोनाउन एग्रीमेंट रूल क्या है? मेन चीज है, कोई भी जो प्रोनाउन, वो मैच करना चाहिए हमेशा। कैसे? अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर आएगा, कनेक्ट करेगा, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आपका कनेक्ट करेगा। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर ऑन की। जब अपन, हर एक स्टूडेंट को अपनी एक चाबी लानी चाहिए। मेन चीज है किसकी। लेकिन ये सेंटेंस हमारा कैसा है? गलत है। क्यों? क्योंकि एवरी स्टूडेंट जब हम लोग बोल रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल सिंगल स्टूडेंट। तो जब सिंगल सिंगल स्टूडेंट आएगा, तो बेटा इसकी जगह देर की जगह क्या आना? क्या आएगा? देर की जगह हमारा क्या होगा यहाँ? हिज या हर करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑल स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर ऑन। जब ऑल स्टूडेंट्स की बात की, तो ऑल स्टूडेंट्स हमारा कैसा प्लूरल है, इसके साथ क्या आएगा आपका? डियर आता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं बेटा? जैसे एवरीबडी है, समबडी है, नोबडी है, ईच है, आइदर है, नाइदर है। ये सब के सब आपके कैसे आएंगे? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन आते हैं, जिसमें कुछ भी डेफिनेट नहीं दिया है। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं भाई? अगर मैंने कहा समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कैन यू गेस हु इज नॉकिंग एट द डोर? तो गेस नहीं कर सकते, मैं भी गेस नहीं कर सकती जब तक नहीं बता देती। तो जिससे हमें ये है कि किसी डेफिनेट पर्सन का पता नहीं लग रहा, किसी डेफिनेट नाउन को हाईलाइट नहीं कर रहा है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन। स्टेप्स ऑफ
मास्टरी इन प्रोनाउन। अब इसमें क्या करें हम, मास्टरी कैसे हासिल? सबसे पहले क्या करना हमें, फाइंड एंटीसीडेंट। सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई द नाउन बीइंग रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउन। सबसे पहले उस नाउन को ढूंढिए जिसको रिप्लेस किया। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, रिचा इज अ गर्ल, शी स्टडीज इन क्लास 9th। नाउन कौन सा है सबसे पहले जिसको रिप्लेस किया गया है, रिचा, राइट। चेक नंबर। अब देखिए, जो रिचा है अकेली है कि बहुत सारी, सिंगल है। उसके बाद डिटरमाइन द केस, डिसाइड इफ इट इज एक्टिंग एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब हमें ये देखना है सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। एंड वेरीफाई द सेंटेंस, रीड द सेंटेंस अलाउड टू कंफर्म द प्रॉपर ग्रामेटिकली। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको अलाउड रीडिंग कर, इसको पढ़कर देखना है। पढ़कर देखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका बिल्कुल सही सही प्रोनाउन इसके अंदर यूज कर सकते हैं। हमें पता लगा ये क्या है, गर्ल है। हमें पता लगा सिंगल है। हमें पता लगा सब्जेक्टिव केस में है, तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज कर सकते हैं कि क्या आएगा हमारा, शी आएगा। ऑलराइट। देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा क्या यूज होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन यूज होते हैं, फिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं, फिर रिलेटिव, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देन स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने प्रोनाउन और इसके कुछ टाइप्स को सीखा। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आपको ये क्लास कैसी लगी है, क्या आपको इस सीरीज में और भी क्लासेस चाहिए हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हम लोगों की पर्सनल ट्यूशन क्लासेस जूम क्लासेस पर कंडक्ट कराई जाती हैं। अगर आपको साइंस या इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट के ट्यूशन के लिए कांटेक्ट करना हो तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा क्लास 7th का साइंस है उसके लिए हमारे एडमिशन ओपन है, क्योंकि उसका जो पेड बैच है हमारा 499 में अवेलेबल है। अगर आपको साइंस पढ़ना है वहाँ तो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।